कांग्रेस को तो तबाह करने वाला है ये जो आरोप है, कांग्रेस की तो तबाही लेके आएगा अगर इस पर मोदी सरकार एक्शन कर दे। कि भूपेश बघेल को जेल भेज दो, एमके स्टालिन को जेल भेज दो, तो ना इंडी गैंग रहेगा ना कांग्रेस रहेगी। तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो रहा उसको जेल भिजवाने की तैयारी कर रहा है। कि इसको मनीष जी कांग्रेस से कुछ लेना देना नहीं है, इसको इस देश से कोई लेना देना नहीं है। इसमें जिसका फायदा होगा कि बांग्लादेश को बिजली अडानी देने लगे, मेन उसका जोर इस बात पर है कि फायदा ये सोरोस के फायदे के लिए लड़ रहा है, ये अमेरिका के फायदे के लिए लड़ रहा है। हिंदुस्तान गया चूल्हे में, कांग्रेस गई चूल्हे में। जिस दिन इसकी समझ में आएगा उस दिन ये उठाएगा बुढ़िया बिस्तर, भाग लेगा यहाँ से, कहीं इटली में रुकेगा। राहुल गांधी की इन हरकतों को आप किस रूप में देखते हैं? पार्लियामेंट का सत्र शुरू हो रहा है, ये तो भारत के खिलाफ साजिश समझ में आ गई। व्यक्तिगत रूप से ये साजिश जो है, उन्हें पता है, राहुल को पता है कि ये जो षड्यंत्र है देश की जनता समझ रही है, इसमें कुछ होना जोना नहीं है, गुब्बारा फोड़ने की टारगेट। राहुल को इससे क्या फायदा हो रहा है? कांग्रेस को इससे सतही तौर पे क्या फायदा हो रहा है? क्योंकि हम और आप जानते हैं इससे कुछ होना जाना नहीं है। देश की जनता भी समझ रही है कि भारत के खिलाफ साजिश है, अर्थतंत्र चौपट करने का षड्यंत्र है, सरकार के रास्ते में बाधा के। लेकिन राहुल को फायदा इससे क्या हो रहा है? कांग्रेस को इससे क्या फायदा हो रहा है? क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यूं ही कुछ भी नहीं करती। नहीं मनीष जी, आपने बड़ा बढ़िया सवाल किया और मैं जो जवाब देता हूँ वही जवाब मैं आज फिर दोहरा रहा हूँ कि कांग्रेस को तो तबाह करने वाला है ये जो आरोप है, कांग्रेस की तो तबाही लेके आएगा अगर इस पर मोदी सरकार एक्शन कर दे। कि भूपेश बघेल को जेल भेज दो, अगर मैं ये माने ले रहा हूँ सब कुछ सच है कि भूपेश बघेल को जेल भेज दो, एमके स्टालिन को जेल भेज दो, तो ना इंडी गैंग रहेगा ना कांग्रेस रहेगी। तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो रहा उसको जेल भिजवाने की तैयारी कर रहा है जगनमोहन रेड्डी, और उनको छोड़ दीजिए। लेकिन मैं जो लगातार कहता रहा हूं, मेरा पूरा विश्वास है इस बात पे कि इसको मनीष जी कांग्रेस से कुछ लेना देना नहीं है, इसको इस देश से कोई लेना देना नहीं है। इसमें जिसका फायदा होगा, जो मैंने अभी आपको बांग्लादेश की स्टोरी सुनाई कि बांग्लादेश को बिजली अडानी देने लगे, मेन उसका जोर इस बात पर है कि किसी भी तरह से अडानी सप्लाई वहां पर अपनी जारी रखे, और जो 50% काट दी वो भी जारी रखे, और आगे जो काटने जा रहे हैं उसको ना काटे। तो वो बांग्लादेश को फायदा पहुंचाने का काम डीप स्टेट जो अमेरिका की है, या सोरोस जैसे कुत्ते जो हैं वो उसके लिए लगे हैं कि किसी तरह से तो उनको फायदा होगा अगर अडानी दबाव में आके उनको बिजली जारी रखते हैं। तो फायदा ये सोरोस के फायदे के लिए लड़ रहा है, ये अमेरिका के फायदे के लिए लड़ रहा है। हिंदुस्तान गया चूल्हे में, कांग्रेस गई चूल्हे में। जिस दिन इसकी समझ में आएगा उस दिन ये उठाएगा बुढ़िया बिस्तर, भाग लेगा यहाँ से, कहीं इटली में रुकेगा या अमेरिका में रहेगा। तो ये हम और आप सोच रहे हैं कि कांग्रेस को इसको पूरी इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद तो बड़ा स्पष्ट समझ में आ जाता है कि कांग्रेस को तो टका नहीं मिलना इससे। कांग्रेस के मैंने शुरुआत ही इस बात से की कि इसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। तो वो आदमी इसमें कांग्रेस को नहीं, ये गेंद जो होना है वो अमेरिकन एजेंसियों को होना है, वो डीप स्टेट को होना है जिसका वो गुर्गा है सोरोस, और बांग्लादेश को होना है। तो ये उनकी लड़ाई लड़ रहा है, ये कांग्रेस का नकाब पहने है, कांग्रेसी होने का ढोंग करता है, और जो भी यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता हैं उनको किस तरह से बेच रहा है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसका बड़ा बेशर्म उदाहरण है कि इसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, वो पता नहीं कौन सी अपने अकल पे पट्टी बांधे जो कांग्रेसी इसकी जिंदाबाद करते हैं। अन्यथा तो जिसको जरा सी भी राजनीतिक समझ है तो वो तो समझ रहा है कि आज इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस की कबर खोद दी, इसने कांग्रेस की कबर खोद दी। और जो आप नाम ले रहे थे मनीष जी, तो अशोक गहलोत ने जो कांग्रेस के हैं, उसने 65,000 करोड़ का प्रोजेक्ट उसी के समय में अडानी ने वहां पे लगाना शुरू किया है। कर्नाटक में 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट लगाने का वादा किया, वहां कांग्रेस की तो सरकार है। तो ये एक बात समझिए कि अगर मैं उनके सारे आरोपों को सही माने ले रहा हूं, तो जो आदमी लगातार 4 स्टेटों में घूस देके पैसा ले रहा है, तो फिर क्या गारंटी 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट उसने बिना पैसा लिए उसको दे दिया होगा सिद्धारमैया ने, या 65,000 करोड़ का प्रोजेक्ट अशोक गहलोत ने, इसका मतलब सबने घूस ली है, सबने घूस लेकर ही उसको दिया है। तो मैंने कहा इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अपने आप में अडानी को गाली बक के इसने कांग्रेस की कबर खो दी है, जिससे इसको फायदा कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ना तो कांग्रेस को फायदा होना है ना इसका फायदा होगा मनीष, इसका फायदा होगा, इसका इंतजाम वो अमेरिका में बढ़िया बना देंगे कि तुम जब वहां से भाग के आओगे, देश में उत्पाद मचा के आओगे, तब तुम्हारा फायदा हम कराएंगे। कांग्रेस की फायदे की चिंता यदि इसे होती तो नेशनल हेराल्ड जैसे अखबार पूरा उस कंपनी को बेच करके माँ बेटा खा नहीं गया होता। तो खैर सबूत साक्ष्य है,
कि 2008 में जब पीक पे थी कांग्रेस, और ये देखिए खड़गे 4 दिन पहले करा कि नरेंद्र मोदी अखबार बंद करा दिया। मतलब ऐसे चिरकुट चोट्टों को क्या कहा जाए। 2008 में जब लूट रही थी कांग्रेस, सोनिया की मनमोहनी सरकार, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला, ये सब घोटाले कर रहे थे, उसी समय में ये घोटाला वो चल रहा था कि पूरा अखबार 2008 में बंद कर दिया और पूरा गबन कर लिया 5,000 करोड़ रुपए। तो क्या कांग्रेस से तो इसका यदि मोह होता तो कांग्रेस के मुख्य पत्र को ही नहीं चाट लिया होता मां बेटा ने मिलकर के। क्या इसका एंगल ये भी है कि इस मामले में अब राहुल गांधी की गिरफ्तारी की संभावना, जैसे मैंने दिन में शो किया है, व्यूअर्स देखेंगे कोर्ट एंगल से वो किया है मैंने, वारंट के लिए तैयारी हो चुकी हुई थी कि अगस्त में इसे वारंट जाना था, लेकिन माना जा रहा है कि उस वारंट को रोक लिया गया आने वाले चुनाव को देख करके। चूंकि सरकार कमजोर हुई तो एक इंटरनेशनल प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, और यदि उसकी गिरफ्तारी होती है तो एक नैरेटिव बनता है भारत में क्या लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इसीलिए इंतजार किया गया। क्या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी ने ये खेल इसलिए किया गया कि यदि उसकी गिरफ्तारी होती है तो कह दे कि हाँ, ये अडानी के लिए हमने आवाज उठाया तो मेरी गिरफ्तारी कर ली गई? नहीं नहीं, वो मनीष जी ये आकलन ही है, चाहे आपने किया हो या कोई भी करे, तो ये आकलन है कि अगस्त वाली जो बात आप करो उस बात में दम है कि अगस्त में करते तो ये रोते गाते, और इसकी मदद के लिए ये जो डीप स्टेट अमेरिका की बैठी है, जो अडानी के खून की प्यासी हो गई है, वो भारत सरकार के खून की प्यासी होती है। और किस तरह से वो हुड़दंग करते, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं अडानी के लिए उन्होंने कैसा शुरू किया है। तो इसकी गिरफ्तारी में वो किस तरह का हुड़दंग करते हैं बड़ा स्पष्ट है। लेकिन अब ये अपने दिन गिने मनीष जी, अगर अगस्त वाली जो बात आप कह रहे हो, तो कितने दिन खैर मनाएगा ये, कितने दिन ये अपनी अंतिम सांसें गिन रही है बाइडेन की सरकार। और वो बाइडेन बुढ़ा तो वो भी बिल्कुल इसी की तरह, वो जरा ज्यादा बुढ़ा हो गया, या अधेड़ हुआ है, वो बुढ़ा हो गया 55 साल का, वो 85 वर्ष का हो गया, तो वो एकदम अपने करीब पहुंचा है। तो अपनी अंतिम सांसें उसकी सरकार गिन रही है। अभी वहां पर 20 जनवरी को ट्रंप वहां पे बैठने वाले हैं, और ट्रंप ने, मैं जरा याद दिला दूं कुछ दर्शकों को कि ट्रंप ने बाकायदा खुलकर कहा है, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये किस तरह देश के दुश्मनों का हमला है, उसने सोरोस का नाम लिया है कि जरा सोरोस को मैं निपटूंगा, उससे उससे सामना मैं उसका करूंगा, क्योंकि जिस तरह से वो मोदी के पीछे पड़ा है उसी तरह से वो ट्रंप के पीछे पड़ा हुआ है। पिछला चुनाव जो ट्रंप हारे थे उसमें बड़ी भूमिका सोरोस ने निभाई थी। उसने $16 मिलियन बाकायदे बाइडेन के उसमें खर्च किए थे, और अब की भी उसने बहुत पैसा खर्चा किया था कि ट्रंप ये चुनाव हार जाए। तो अब की कुछ छुपा नहीं है, और जिस तरह से प्रचंड रूप से आ रहे हैं ट्रंप, तो सोरोस की तो खाट खड़ी, और बिस्तरा गोल जो कहा जाता है हमारे यहाँ, उसका क्या खाट भी उसकी खड़ी है और बिस्तरा भी गोल उसका करने की पूरी तैयारी है। तो 20 जनवरी के बाद इसके ऊपर रोने वाला भी कोई नहीं होगा। कोई खैराती जो है वो वहां से भाग खड़े होंगे। उसके बाद जरा ये अपनी खैर मनाए कि मुझको लगता है पहले डंडा इसमें चल जाएगा, लेकिन ये आदमी तब तक ये भी भाग जाएगा मनीष जी, ये भाग जाएगा यहाँ से, तो बहाना बना के भागेगा, फिर ये वापस नहीं आएगा। ये दूसरा विजय माल्या या नीरव मोदी की तरह ये साबित होगा। और ये जो यहाँ खैराती है, जो बेचारे कार्यकर्ताओं को तो मैं बेचारा ही कहूंगा, वो किस गलतफहमी में है, वो अपनी छाती पीटते रहेंगे, खोपड़ी कूटते रहेंगे, और ये यहाँ से रवाना हो जाएगा, निश्चित भागेगा यहाँ से। इसकी हरकतें बता रही है, और जिस तरह से आज ये खिसियाया हुआ, खौरियाया हुआ आया, जिस तरह के अडानी गिरफ्तार कर लो, मोदी गिरफ्तार कर लो, तो अब ये जान रहा है कि अब ये बहुत दिन इसने मौज ले ली, अब इसका भी समय आ गया है इसके जेल जाने का, उससे पहले भागेगा यहाँ से। और दर्शक एक बात और समझ ले मनीष जी, वो डीप स्टेट का क्या इंटरेस्ट है, ये उनके लिए कैसे काम करता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी, जिसकी वजह से उनका पूरी दुनिया में डंका बज रहा है कि वो कह रहे हैं कि हम 2030 तक 70-75% हिंदुस्तान को कार्बन रहित कर देंगे। तो वो जो उसका पूरा बेस जो है वो अक्षय ऊर्जा के ऊपर है, और 2030 तक वो इसको करीब 500 गीगावाट तक ले जाना चाहते हैं अक्षय ऊर्जा के उत्पादन को। उसमें बहुत बड़ी भूमिका अडानी निभा रहे हैं। और अडानी ने जो सबसे बड़ा प्लांट अपना गुजरात में लगाया है, वो 22 गीगावाट वो वहीं पे पैदा होगा। तो उसका दौरा करने के लिए मनीष जी अमेरिका का राजदूत गया था जुलाई में, और जुलाई में देख कर आया था, बाकायदे उसने प्रशंसा में बड़ा ट्वीट भी किया था। तो अमेरिका को इस समझ में आ गया कि ये भारत जिस ताकत से और जिस शक्ति से आगे बढ़ रहा है, इसको रोक पाना असंभव हो जाएगा हमारे लिए। तो ये उसके बाद से जुटे हुए हैं, और अब जाते जाते वो बाइडेन जो है वो हिंदुस्तान के साथ तो जो कर रहा है वो अडानी वाले प्रकरण में आप समझ सकते हैं। उसके अलावा जाते जाते आप जरा देखिए कि ये कितने
फिर गाली निकलती है इनके लिए मुंह से कि ये कितने दुष्ट हैं, कितने खूनी मानसिकता के लोग हैं ये, कि ये दुनिया को ले जाकर इसने वर्ल्ड वार के मुहाने पे खड़ा कर दिया है। मनीष जी, जिस तरह से इसने जेलेंस्की को पानी पे चढ़ाया है, उसको हथियार देने की बात की है, तो रूस ने भी उसी तरफ से हमले शुरू किए हैं। तो अभी क्या करेगा, लेकिन वो है ये, इसने वो स्थिति पैदा कर दी कि परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की बात बाइडेन ने जेलेंस्की को कही है। तो अगर वहां पे शुरू हुआ तो दुनिया एक तरह से वर्ल्ड वॉर पे शुरू हो जाएगी। तो ये आदमी, क्योंकि हम नहीं रहे तो दूसरे को भी नहीं रहने देंगे, दूसरे का भी जीना हराम करेंगे, इस उस पर इसने वहां रूस और जेलेंस्की को लड़ाया है। और यहाँ पर तो हिंदुस्तान के लिए तो इसके बाद ऑलरेडी यहाँ बैठे ही हुआ है राहुल गांधी कि जरा सा सू करो तुरंत दौड़ता काटने के लिए। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसका उदाहरण है।